beauty. I touch, I feel. I feel the world around so real, and everything I do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. My learned audience, my brothers and sisters, और little children in the class. पिछले क्लासेस के अंदर हमने डिस्कशन किया था इल्म दीन की फजीलत, क्या ज़रूरत है हमें इल्म दीन सीखना, क्या हम मुसलमान हैं, हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, क्या हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? जी नहीं। आप जितना खूबसूरत अपनी जन्नत को बनाना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इल्म दीन, और उसी के ज़रिए आपकी जन्नत और खूबसूरत होगी इंशाअल्लाह। फाइन। अगर आपको याद है तो मैंने आप लोगों को चंद नुस्खे बताए थे कि किस तरह से अपना इल्म दीन बढ़ाया जाए। आज मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करूंगा उन बड़ी बड़ी हस्तियों का जिन्होंने इल्म दीन में बड़े बड़े कमालात किए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे सिर्फ दीन सीखते थे। अभी होता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई बेटा आपको कुरान की तफसीर का कोर्स अटेंड करना है, तो शायद आप में से कुछ और हमारे ऑडियंस में से भी कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे पहले मेरा कोर्स ख़त्म हो जाए, मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो जाए, फिर कहेगा मेरी शादी हो जाए, फिर कहेगा मेरे बच्चे बड़े हो जाए, तो इस तरह से ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जब आदमी को शौक़ होता है ना, उस वक्त कोई भी काम करने के लिए तैयार होता है। किसी चीज़ का शौक़, जिसको अंग्रेज़ी में पैशन कहते हैं, अगर आपके अंदर पैशन है कोई चीज़ सीखने का, मिसाल के तौर पर किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, तो एग्ज़ाम्स में भी वो नीचे जाके थोड़ा सा गाड़ी चलाना सीख लेता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है। एग्ज़ाम्स है तो क्या हो गया ना, ये शौक़ है, इससे थकेंगे नहीं हम। तो जो पैशन होता है, पैशन आपको मेंटली फटीग नहीं करेगा, आपको थकाएगा नहीं, आपको बोर नहीं करेगा, और न ही आपके दूसरे चीज़ों के परफॉर्मेंस में रुकावट बनेगा। तो इल्म दीन सीखने के लिए पैशन होना चाहिए। मैं आपको मार मार के नहीं सिखा सकता हूँ, और जिसको शौक़ है वो कहीं ना कहीं से इल्म हासिल करता है। और बड़ा प्यारा सा नाम जहन में आता है, इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन थे, लेकिन उम्र में फ़र्क था। ये बच्चे थे बस, वन ऑफ दिस यंग बॉयज इन द क्लास, लेकिन इनको शौक़ था दीन सीखने का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी के लिए दुआ की थी कि अल्लाह इनको तेरे दीन का फ़हम अता फरमा, यानी मेक हिम अंडरस्टैंड योर रिलीजन। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तब भी छोटे थे, लेकिन शौक़ था। तो एक अंसारी सहाबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम में नहीं है, लेकिन बहुत सारी इनकी बातें दूसरे सहाबा के पास है, चलो हम सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो अंसारी साहबी ने कहा कि उमर बिन खत्ताब है, अबू बकर है, बड़े बड़े सहाबा हमारे दरमियान मौजूद है, हम अगर कंपाइल करेंगे तो हमसे कौन आके पूछेगा बच्चों से। लेकिन इब्न अब्बास ही वांटेड टू लर्न दीन, इनको दीन सीखना था। तो ये चले तलाश करने में, एक के बाद एक सहाबी को मिलने लगे, हदीसों का ज़ख़ीरा कलेक्ट करने लगे। एक दफ़ा पता चला कि एक सहाबी ने एक हदीस सुनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मगर वो सहाबी मदीना से बहुत दूर रहते थे, यानी इस ज़माने में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता। आज तो हवाई जहाज़ में आप दुनिया के दूसरे कोने तक पहुँच सकते हो, लेकिन वो ज़माना था कि ऊँटों पर सफ़र करना। लेकिन इब्न अब्बास को शौक़ था। आज आप लोगों को भी शौक़ होता है ना, मैथ्स के कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए यहाँ से आप 6 किलोमीटर जाओगे, 10 किलोमीटर जाओगे, है कि नहीं? टीचर के घर पे साल भर जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। शौक़ है कि मैं अच्छे परसेंटेज लाऊंगा तो इंजीनियर बनूंगा। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को शौक़ था। उस सहाबी को मिलने के लिए पहुँचे तो दोपहर का वक्त था और वो सहाबी का घर बंद था, वो अंदर आराम कर रहे थे। अब इब्न अब्बास बाहर बैठे रहे। शायद आप लोग में से बहुत कम हैं जिनको अरब ज़मीन की रेगिस्तान की गर्मी का एहसास। इतनी गर्मी होती है शिद्दत से, आज तो 42 43 डिग्रीज उनके लिए मामूली है। उस ज़माने में भी कितनी गर्मी होगी। आदमी ट्रैवल करके आता है सिर्फ एक हदीस जानने के लिए, सिर्फ एक हदीस, और बाहर रुकते हैं। असर की नमाज के वक्त जब वो सहाबी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इब्न अब्बास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन, आइए तशरीफ़ लाइए। कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि मैं एक हदीस आपसे वेरीफाई करने आया हूँ। तो कहा वो मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। तो क्या जवाब देते इब्न अब्बास?
دا اسٹوڈنٹ آف دین جو شوقین ہے سیکھنے کا, اسٹوڈنٹ آف نالج, یہ خود سفر کرتا ہے, یہ خود ٹریول کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہے نا تو آپ اگر ٹریول کرو گے, آپ دوڑ دھوپ کرو گے, آپ سیکھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگو گے تو آپ زیادہ اچھی طرح سے سیکھو گے. یہ رول ہے, جنرل رول ہے. تو ابن عباس صرف ایک حدیث کے لیے اتنا ٹریول کیے. آگے چل کر ابن عباس کا گھر نرسری یعنی تجوید سکھانے کی کلاس, اس کے بعد قرآن کی تفسیر, اس کے بعد حدیث, اس کے بعد فقہ, اس طرح سے KG نرسری سے لے کر پوری کی پوری یونیورسٹی ان کے گھر میں. گھر کے باہر بھیڑ لگی رہتی تھی. ایک شخص اناؤنس کرتا تھا چھت پہ آ کے, قرآن کی تفسیر سیکھنی ہو وہ اندر آ جائے. تو بھیڑ میں سے ایک چھوٹا سا گروپ اٹھتا تھا, گھر پہ جاتا تھا, سبق لیتا تھا, پھر جاتا تھا, پھر اناؤنس ہوتا تھا اب کس کو حدیث سیکھنی ہو یا فقہ سیکھنا ہو وہ آ جائے. تو ایک چھوٹا سا گروپ اٹھتا تھا, آتا تھا, اندر سیکھ کر چلے جاتا تھا. اس طرح سے ابن عباس کا گھر اس زمانے میں ایک ایجوکیشن کا سینٹر بن چکا تھا. چھوٹی سی عمر میں ابن عباس نے یہ تعلیم حاصل کی, شوق تھا. یہاں تک کہ عمر بن الخطاب کی منسٹری میں ہی واز ون آف دا کنسلٹنٹ. آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ بہت سارے بچے میتھس میں بریلینٹ ہوتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے بچے ایسے ہو گئے جو آئی فونز اپڈیٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہو گئے, جن کو کمپیوٹرز کا بہت نالج ہے. الحمدللہ, اچھی بات ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم لوگ پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اگر ہم دین سیکھیں گے تو کوئی ہم کو روزی یا کوئی ہم کو پیسہ نہیں دے گا؟ تو دین سیکھنے کے لیے پیسہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے, نہ پیسہ رکاوٹ ہونی چاہیے. جب آپ کو دین سیکھنا ہے تو پیسہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کتابیں خریدنے کے لیے, یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی مقصد ہونا چاہیے کہ دین سیکھ کر میں بہت پیسے والا ہو جاؤں گا. دین سیکھا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ جب تم نے جو دین سیکھا ہے اس کے ذریعے تم لوگوں کے مسئلے حل کرو گے. کسی کا وراثت کا بٹوارا, بھائی بہن لڑ رہے ہیں تو تم نے سمجھایا بھائی دیکھو قرآن میں ایسا ہے, تو دونوں بھائی بہن کے دل مل گئے. تو آپ نے جو علم حاصل کیا اس کے ذریعے آپ نے کسی کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے. کسی کے زندگی میں کرائسس تھی وہ اس کو آپ نے نکال دیے. میاں بیوی کا جھگڑا تھا تو آپ نے صلح کرائی. آپ کو حدیثیں پتہ ہے, آپ کو قرآن کی آیتیں پتہ ہے, تو کسی نے سنی, اس نے نمازیں شروع کر دی. کسی نے آپ سے کوئی قرآن کی آیت سنی تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. اس لیے دین سیکھا جاتا ہے کہ خود بھی جنت میں جائیں اور اوروں کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو سیکھتے تھے دین اور آج کے زمانے میں ہم سیکھتے ہیں, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس زمانے میں اتنے وسائل اویلیبل نہیں تھے. جتنے سورسز آج ہے نا دین سیکھنے کے لیے, اس زمانے میں اتنے نہیں تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, نام یاد رکھ لیجئے آپ لوگ. اور ان کی بہت ساری کتابیں آن لائن پہ بھی آپ کو ملتی ہے, العقیدہ, الواسطیہ اور بہت ساری کتابیں. آپ جانتے ہو ابن تیمیہ کی خاصیت, ابن تیمیہ جو ہے, تیمیہ یہ لیڈیز نام ہے, یہ عورت کا نام ہے, ان کی گرینڈ مدر کا. تو کیا بات ہے, ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی گرینڈ مدر کے نام سے یہ مشہور ہے, اس لیے کہ ان کی گرینڈ مدر بغداد میں کسی زمانے میں بہت بڑی اسکالر تھی, دین کا شوق تھا, ان کے گھر میں کتابیں دین کی بھری ہوئی تھی. اب ہوا کیا کہ مونگولز, آپ نے سنا ہوگا شاید کہ مونگولز جن کو ہم اردو میں تاتار کہتے ہیں, دا مونگولز, انہوں نے بغداد پہ اٹیک کیا. ایک دن میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ 60,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا ایک دن میں. مسلمانوں کے خون کے اندر ان کے گھوڑے کے پیر آ جاتے تھے, اتنا خون بہہ گیا. تو لوگ شہر چھوڑ کے بھاگنے لگے. تیمیہ, یہ جو لیڈیز تھی, جو محترمہ تھی, ان کی فیملی تھی, تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی یہاں ہجرت کریں, کیونکہ کتابوں کو جلایا جا رہا ہے, اسلامک لائبریریوں کو جلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ جب رخصتی ہو رہے تھے تو ان کی جو اونٹ گاڑی ہوگی یا بیل گاڑی ہوگی, اس زمانے میں جو بھی ہوگا, اس میں یہ برتن اور کپڑے سب بھر دیے فیملی نے, کتابیں رہ گئی. تو تیمیہ نے کہا کہ کتابیں پہلے ڈالو, کپڑے بعد میں ڈالنا, بغیر کتابوں کے میں نہیں جاؤں گی. سوچو, برتن نہیں, کپڑے نہیں, آج ہم کیا لیں گے, میرا موبائل کدھر ہے, میرا پرس کدھر ہے, میری پین کدھر ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ کتابیں پہلے رکھو. اور کتابیں اتنی ہو گئی کہ باقی سب سامان چھوڑ کے جانا پڑا. لیکن کہا کہ نہیں, اس لیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کلیکشن ہے,
اس کے بعد جب یہ لوگ نکلے الحمدللہ اللہ نے بچایا، اور اس کے بعد ان کی نسلوں میں ڈھیر سارے اسکالرز اللہ نے پیدا کیے، اور اس میں ابن تیمیہ ایک اسکالر۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ابن تیمیہ کے بارے میں ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھی تھی، کہنے گیس بہت ڈیفیکلٹ ہے گیس کرنا۔ ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ روزانہ 16 to 17 پیجز لکھتے تھے۔ 16 پیجز A4 سائز کے اگر آپ لکھو، ٹائپ کرنے میں بھی میں تھک جاؤں، 3-4 پیج اگر مجھے ٹائپ کرنا ہو تو، کیونکہ میں خود بھی لکھتا ہوں، مجھے پتا ہے 4-5 پیجز میں آدمی تھک جاتا ہے۔
16 पेजेस एक आदमी लिखता है, और कलेक्शन इनका इतना हो गया कि इनके स्टूडेंट्स कहते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब इनका कलेक्शन देखा गया तो 1,37,000 पेजेस। सोचो आप, कितने सैकड़ों साल पहले 1,37,000 पेजेस लिखे इन्होंने। और इनके स्टूडेंट्स भी वैसे, एक स्टूडेंट मशहूर इब्न कसीर, ये भी स्कॉलर। देखो, अगर आप शौक रखते हो तो आपके जरिए दूसरे भी टॉप स्कॉलर्स आएंगे। किसी भी चीज का, एक आदमी अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसके स्टूडेंट्स में बेहतरीन क्रिकेटर्स आएंगे। एक आदमी फुटबॉल खेलता है, एक आदमी बिजनेसमैन है, तो वो नई नस्ल तैयार करता है, नई जनरेशन तैयार करता है अपने साथ, अपने जैसी। इब्न तैमिया के स्टूडेंट्स इब्न कसीर, दहाबी, इस तरह के बड़े बड़े स्कॉलर्स आए। इब्न कसीर ने जबरदस्त किताबें लिखी। तफसीर इब्न कसीर आप लोगों ने सुनी होगी, अंग्रेजी में 10 वॉल्यूम्स में आती है। उसके बाद अल बिदाया वल निहाया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके ज़माने तक हिस्ट्री लिखी गई थी। कितने वॉल्यूम्स होंगे। उसके बाद इब्न कय्यिम, उसके बाद दहाबी, बड़े बड़े स्कॉलर्स। एक और स्कॉलर है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके। और इनकी खासियत क्या है, ये बहुत ही छोटी उम्र में इंतकाल कर गए, अराउंड 46, छोटी उम्र में इंतकाल कर गए। लेकिन इतनी उम्र में इन्होंने इतनी सारी किताब लिखी कि मुझे अपनी उम्र कम पड़ जाएगी उतनी किताबें पढ़ने में। सोचो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्कॉलर्स उस जमाने में न कोई स्कूल्स थी, न कोई यूनिवर्सिटीज थी, न कोई पीएचडी था, लेकिन शौक था कि हम पढ़ें और लोगों तक फैलाएं। एक और स्कॉलर इब्न कय्यिम, ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट है। ये कहते हैं कि मैंने 20,000 वॉल्यूम्स पढ़ी अपने स्कूल लाइफ में। कितनी? 20,000। तुम कितने पढ़ते हो? मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और 2-4 सब्जेक्ट्स, राइट? 6 सब्जेक्ट्स, 6 टेक्स्ट बुक, वो भी मार मार के माँ ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया तो पढ़ते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पे 20,000 अपने स्टूडेंट्स के ज़माने में। तो आज 600 साल 700 साल के बाद ये अपनी कब्रों में चले जा चुके हैं, लेकिन इनकी तालीम, इन्होंने जो किताबें लिखी, उसके ज़रिए आज लाखों करोड़ों मुसलमान इनसे किताबें पढ़कर फ़ायदा हासिल करते, अपनी आखिरत बनाते हैं। सोचो कितना सवाब जारिया है। तो हमारे अंदर भी शौक़ होना चाहिए कि हम जो है इल्म दीन हासिल करके लोगों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम कोई बड़ा मदरसा या लाइब्रेरी खोलेंगे, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, राइट? तो क्या हमको चांस नहीं है अपनी आखिरत बनाने का? ऑफ कोर्स, दीन सीख कर लोगों को सिखाना चाहिए। तुम्हें सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए, ये सही हदीस है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सबसे बेहतर वो जो दीन सीखे और लोगों को सिखाए। हम सीखते ही नहीं है। यस, अगर मैं अपनी किसी से बांट रहा हूँ और वो सुनने के लिए राजी नहीं है तो? गुड क्वेश्चन। अगर मैं किसी को दीन सिखा रहा हूँ और वो सुनने के लिए राजी नहीं है, आपका काम है सिखाना, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिखा कैसे रहे हो। सख्ती से सिखा रहे हो कि वो आदमी कुछ परेशानी में है और आप उस पर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, या आपका अंदाज ऐसा है कि आदमी बोर हो जाएगा कि जब आते हैं आप लेक्चर देना शुरू कर देते हो। अंदाज सिखाना कैसा है उसके ऊपर है। फिर भी अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो आपका काम है बात का पहुंचा देना, लेकिन अपने अंदाज पे, अपने बातचीत करने के स्टाइल पे आदमी को मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारा एक क्लास उस पर भी होगी इंशाल्लाह। यस बेटा। सर, जब कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो हम उसको कहते हैं कि नमाज पढ़े, तो कैसा समझाना चाहिए? कोई पढ़ता नहीं, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको कैसे समझाना, इंशाल्लाह ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप दीन सीखने के ऊपर कोई सवाल है अगर आपका तो आप पूछो, सिखाने के ऊपर मत पूछो। अभी फिलहाल हम सीखने के क्लास में हैं, राइट? अभी सपोज आप मेडिकल में, अब तक आपका एडमिशन हुआ नहीं है और आप कहते हो कि सर अगर कोई ये मरीज आ गया तो मैं कौन सी दवाई दूं? मैं कहूँगा कि अभी तो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हो, अभी तो शुरू हुआ आपका। सिमिलरली ये क्लास दीन सीखने का शौक हम अपने अंदर ला रहे हैं, इसकी मेहनत हो रही है। उसके बाद में हम सिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को सिखाया जाएगा। फिलहाल हम सीख रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो स्कॉलर्स जो थे ये सीखे, इतना सीखे, एक एक आदमी इतनी सारी किताबें पढ़ता था, लेकिन ये मत सोचे कि दिन भर बेकार बैठे रहते थे। जैसे कि आज बहुत सारे बच्चे हैं, क्या करते हो? मैं दावा करता हूँ। ओह, उसका मतलब है तुम कुछ नहीं करते। जी नहीं, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, साथ में कुरान का हाफिज भी बन सकते हो। पता है आपको, हमारा एक स्टूडेंट है इब्राहिम, बॉम्बे का, और वो मेडिकल डॉक्टर है।
मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर्स की स्टडीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये बच्चा कॉलेज जाते जाते और कॉलेज से आते आते 1.5 घंटे का जो सफ़र होता था ट्रैवलिंग, उस दौरान ये सीखता था, कुरान हिफ्ज़ करता था। उसने 6 से 7 बड़ी बड़ी सूरतें अब तक हिफ्ज़ कर ली है, यानी पढ़ाई भी करता है, हिफ्ज़ भी करता है। दूसरा एक स्टूडेंट है मेरा मोहनत, इसको शौक़ है अरबी सीखने का और फ़िक्र सीखने का, तो पढ़ते पढ़ते ये अरबी ज़बान भी सीखने लगा, आज अरबी किताबें पढ़ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये हो गया कि आप दीन सीख ही नहीं सकते हो। यू कैन स्टिल हैव अ पैरेलल सिलेबस विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज़। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, सऊदी में, दुबई में भी इतने बच्चे हैं जो हिफ्ज़ भी करते हैं, जो कुरान के क्लासेस अटेंड करते हैं, अरबिक लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, लेकिन ये स्टडीज़ करते हैं। आप भी कर सकते हो। मुझे हदीस पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो हदीस पढ़ना शुरू कीजिए, हदीस के ऊपर दर्स बड़े बड़े स्कॉलर्स का सुनना शुरू कीजिए। अगर आपको अरबिक ज़बान का शौक़ है, लैंग्वेज, तो आपको अरबिक लैंग्वेज की किताबें पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी कैसे सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग, अक्सर टीनेज बॉयज़ को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होता है ना। अभी आपको पता है ये बॉडी बिल्डिंग करने जाएंगे आपको कितना घंटा देना पड़ता है जिम में? हफ्ते में 5 बार अगर आप जाओगे 1 घंटा, पौना घंटा, 1 साल में आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि नहीं? वर्किंग डेज कितने होते हैं स्कूल में? 180 to 200 डेज, राइट, साल भर में। वो 200 दिन में हफ्ते में 5 दिन खाली आपके मैथ्स क्लास होंगे, उसमें कभी बारिश आती है, कभी छुट्टियां आ गई, कभी ये वो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 घंटे मैथ सीखते साल भर में, 90 आवर्स, दैट्स ऑल। लेकिन फिर आपकी मैथ्स कैसी अच्छी हो जाती है कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, सिर्फ पौना घंटा रोज़ाना। उसी तरीके से पौना घंटा, 1 घंटा अरबिक लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे, हाँ, अपनी तरफ से खुद नहीं सीखने का, एक उस्ताद रखो अच्छा जिसको अरबी आती हो। इंटरनेट पे भी आजकल अरबी के बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है, अरबी सीखो, अरबी सीखो। 45 मिनट्स अ डे, 1 घंटा तकरीबन, हफ्ते में 4 या 5 दिन, छुट्टी के दिन 1 आध घंटा ज़्यादा कर लो। इंशाल्लाह 2-3 साल में आप देखोगे कि आपको कुरान सीखने में मज़ा आ रहा है। आप मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते साथ साथ आप दीन भी सीख रहे हो। उसके बाद आपका शौक़ होगा, आप जो भी सब्जेक्ट्स लेना चाहो ले सकते हो। तो इस तरह से हम इल्म दीन सीख सकते हैं, अपनी आखिरत बना सकते हैं। एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, नोट्स बनाइए। जब आप लेक्चर सुनते हैं ना, उस लेक्चर को सुनकर नोट्स बनाने की आदत रखिए। एक अलग स्पेशल बुक रखो। मिसाल के तौर पे आज आप लेक्चर सुनेंगे या कोई किताब पढ़ोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या कोई हदीस की किताब, तो आप उसमें से कोई ऐसी बात या कोई हदीस आपको नज़र में आए, अरे ये तो दिल में चुभ गई, तो आप उसको कलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज उसको सॉर्ट आउट कीजिए। पेरेंट्स के ऊपर कुरान की आयतें, पेरेंट्स के ऊपर हदीसें, कोटेशन स्कॉलर्स के, तो धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपकी अपने कलेक्शंस बड़ा वसी होते जाएगा। और उसके साथ साथ आप इस बात को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि मैंने आज कुरान में ये पढ़ा, मैंने आज हदीस में ये पढ़ा। अमल करना नहीं करना उनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में हिदायत है। लेकिन आप जब किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर करोगे तो अल्लाह ताला आपके अपने इल्म के अंदर इजाफा करेगा। नॉलेज एक ऐसा खजाना है कि जो इस्तेमाल करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। पैसा इस्तेमाल करोगे कम हो जाएगा, लेकिन नॉलेज खर्च करोगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए जब कोई मैथ्स टीचर जब मैथ सिखाती है तो उसका अपना मैथ्स शार्प हो जाता है। एक गाड़ी चलाने वाला किसी को गाड़ी चलाना सिखाता है तो उसकी अपनी ड्राइविंग बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसी तरीके से जब आप दीन सिखाओगे किसी को, अमल करते करते और बात करते करते, तो इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि इधर उधर की अनाप शनाप बातें करने से आप रुक जाओगे, किसी की गीबत, किसी का मजाक, ये सब बंद हो जाएगा और आपने अच्छी बातें शेयर की, अब वो अमल करेगा, उसका सवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ वो चीज़ आपके जहनों में याद हो जाएगी। आप जानते हो शेख अहमद दीदात ये जो मुनाजरे करते हैं और इस्लाम के ऊपर जो एलिगेशंस लगते थे उसको दिफा करते थे, ये पहले लोगों के साथ डिस्कस करते थे। कई सालों तक उन्होंने लोगों के साथ इस्लाम का डिस्कशन किया। नतीजा ये होगा कि उनके जहन में फिट हो गया। अब जब खड़े होते थे तो ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में बातें आनी शुरू हो जाती। उसी एतबार से आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अपना इल्म शेयर कीजिए। सिर्फ कॉपी पेस्ट मुफ्ती नहीं बनना चाहिए। बनने का क्या, स्टूडेंट ऑफ दीन, जिंदगी पर स्टूडेंट रहने चाहिए। मैं जानता हूँ आज भी ऐसे लोगों को, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को
جو آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علم دین کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آج بھی کتابیں پڑھتے ہیں 60 سال کی عمر میں 65 سال کی عمر میں. یس بیٹا. مناظرہ ہوتا کیا ہے سر؟ مناظرہ کیسا ہوتا ہے؟ مناظرہ کہتے ہیں ڈیبیٹ. کوئی چیز پر دو آدمی اگر اگری نہیں کرتے ہیں تو آپس میں جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، جو دلیل ہوتے ہیں، اس کو مناظرہ کہتے ہیں. لیکن قرآن نے، حدیث نے مناظرے کے ادب سکھائے اور انشاءاللہ ایک کلاس میں ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے. کیا ادب ہوتے ہیں آپس میں دین کی بات کرنے میں یا اصلاح کرنے میں، کسی کو کریکٹ کرنے میں، کسی کو دعوت دینے میں انداز بات چیت کا کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ایک کلاس ہماری اس کی بھی ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے پروگرام کو ریگولر دیکھتے رہیں گے اور لوگوں کو ریکمینڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کرتے رہیں گے اور ہمیں آپ کی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see a world of beauty. I touch, I feel.